सभी प्रज्ञावान साथियों, नमो बुद्धाय। मैं अमर चंद्रा बोधि सुविचार के माध्यम से आप सभी साथियों को मंगल कामना, और इसी के साथ हम भगवान की वंदना करते हैं। आइए वंदना करें। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। आज के एपिसोड में भगवान की ध्यान और साधना के संबंध में चर्चा करेंगे। जब भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान साधना में बैठते हैं तो उसी पर हम विचार करेंगे। भगवान जो है अन्य दार्शनिकों के समय उस समय भी दार्शनिक अच्छे थे, तो और दार्शनिकों की तरह ही जो है वो काया क्लेश में अपना ध्यान केंद्रित किए। काया क्लेश का अर्थ है कि शरीर को अधिक से अधिक जो है कष्ट पहुंचाना, जिससे भगवान प्रसन्न हो, ईश्वर प्रसन्न हो। तो इसी आधार पर वो जो है अन्य ऋषियों की तरह, मुनियों की तरह वो करते थे। लेकिन ये सब करने के बाद उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, सही उत्तर नहीं मिला, और वो चाहते थे कि मानव समाज का कल्याण हो। ऐसे ही तमाम सारे प्रश्नों की जो है वो का उत्तर जानना चाहते थे, जिससे मानव जीवन को शांति मिले और वह अपना जीवन निर्माण को प्राप्त कर सके। इसीलिए भगवान जो है बुद्ध उरुबेला से गया आ गए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके नए प्रकाश की प्राप्ति की आशा में ध्यान मग्न हो गए, ताकि उनकी समस्या का समाधान मिल सके। वृक्ष के नीचे पद्मासन लगा करके भगवान बैठ गए और बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके उन्होंने स्वयं कहा कि चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां सूख जाएं, या चाहे मेरा मांस और रक्त ये शरीर सुखा ले, लेकिन मैं अब जो है बोधि प्राप्त के बिना इस पद्मासन से नहीं हटूंगा। भगवान का शरीर अत्यंत कमजोर हो जाता है। इसी बीच भगवान निरंजना नदी के किनारे पद्मासन में बैठे देख सुजाता नाम की कन्या जो ग्वाला है, वहां उसी पीपल वृक्ष में खीर दान करने आई थी। भगवान बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे थे, जिससे सुजाता भगवान बुद्ध से कोई भी संवाद नहीं कर पाई, और वो उस खीर को वृक्ष के पास रख करके अपने घर को प्रस्थान कर गई। धीरे धीरे पवित्र पवन की लहरों से ने भगवान को सुगंधित खीर को एहसास कराया। भगवान ध्यान मुद्रा से बाहर आए और सामने रखी खीर को खाया, जिससे शरीर में शक्ति का एहसास हुआ और ध्यान में लीन हो गए।
ध्यान करते करते उन्हें एक मार्ग मिला और बताया कि काया क्लेश से मार्ग नहीं मिल सकता है। भगवान कहते हैं कि काया क्लेश से जो है मार्ग नहीं मिल सकता है। जैसे कि अन्य ऋषियों के द्वारा जो है काया क्लेश किया जा रहा था, वो सोचते थे कि काया क्लेश का अर्थ है कि शरीर को नष्ट करना। अरे शरीर को जितना ही नष्ट करेंगे हमें ईश्वर प्रसन्न होंगे हमसे और हमें जो है वो दर्शन देंगे। इस तरह की वो चर्चा किया करते थे। तो जब भगवान ने ऐसा किया तो उनको सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने एक मार्ग मिला कि नहीं, हम इस काया क्लेश के माध्यम से सत्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होगा तो हमें विचार करने और समझने की शक्ति भी प्राप्त होगी। और बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया और इसी मार्ग को अपनाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। हाथियों के राजा, हाथी का अर्थ नाग होता है। हाथी तो हाथी होता है ही है, लेकिन हाथी का दूसरा नाम जो है नाग भी होता है। तो नागों के उसी समय जो है नागों के तेजस्वी और प्रतापी राजा काल, राजा का नाम क्या था? काल, और उनकी पत्नी सुवर्ण प्रभा, उनकी पत्नी का नाम था सुवर्ण प्रभा, पीपल वृक्ष के नीचे पद्मासन आसन में विराजमान गौतम को के दिव्य दर्शन से जागृत हो उठे। उनका मन तरह तरह के जो है विचार उत्पन्न करने लगा कि गौतम के दिव्य दर्शन से वो जागृत हो उठे, इस विश्वास के साथ कि वह निश्चय से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने उनकी प्रशंसा में संस्तुति की। तुम्हारे पांव के नीचे, उस राजा ने, जो नाग राजा था, उसने प्रशंसा की कि तुम्हारे पांव के नीचे दबी ये पृथ्वी है, वह बार बार गुंजायन हो रही है। तुम्हारी दीप्ति सूर्य के प्रकाश के समान प्रकाशमान है। निश्चित ही तुम इच्छित फल पाओगे। आकाश में उड़ने वाली पंछी है, वे तुम्हें सदा से नमस्कार कर रहे हैं। आकाश में मंद मंद मलय पवन बह रही है। इसलिए हे कमलाक्ष, तुम निश्चित अपने उद्देश्यों को प्राप्त करोगे। और इसी प्रकार से भगवान बुद्ध वो अपने मार्ग की खोज में लगे रहे। ध्यान करते करते उनकी समझ में आया कि मध्यम मार्ग ही उत्तम मार्ग है और इसी के माध्यम से आगे का मार्ग हम सुदृढ़ कर पाएंगे। सबसे पहले वहां पर उनके दिमाग में ये आया, कारण और कर्म का सिद्धांत। उन्होंने ये सोचा कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है और बिना कार्य के कोई कारण नहीं बनता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहला सिद्धांत कार्य और कारण का ज्ञान प्राप्त किया। आप सभी जानते हैं कि आदमी कार्य तभी करता है जब उसको आवश्यकता किसी चीज की होती है, तो उस चीज को पाने के लिए वो कार्य करता है। तो कार्य और कारण यही है कि जब कोई कार्य करता है तो उसका कारण जरूर होता है। अब जैसे कारण
भूख लगना एक कारण है। अब भूख लगती है तो उसके लिए वो प्रयास करता है। भूख एक कारण है और कार्य वो करता करता रहता है, फिर उसके लिए प्रयास करता है कि अपनी भूख कैसे मिटाई जाए। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। अतः ये सबसे पहला जो है सिद्धांत भगवान को प्राप्त हुआ। आगे के एपिसोड में और भी बातें जो हम बताएंगे कि भगवान बुद्ध को और क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य क्या है, इसके विषय में हम अगले एपिसोड में बताएंगे। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। प्रज्ञावान साथियों, ये वीडियो अगर आपको जो है पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पहुंचाया जा सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।